वाह। ठीक है। हाँ, क्या बात है अम्मी। ये क्या है? क्या हम डेट पे आए हुए हैं? मुझे क्या पता, तुम ही बता दो। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला? अब तो जो तुम कहोगी मैं वो ही मानूंगा। आज के बाद जहाँ तुम होगी वही मैं होऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम सुनना चाहते हो और हम। बाबा, चाचू को देखे फिजा आंटी के साथ कितने खुश हैं। देखो बेटी, मेरी बात सुनो। तुम बड़ी होकर अपनी फुफ्फू की तरह बिल्कुल मत बनना। ये ना हो कि तुम भी किसी दिन कोई इस तरह का लड़का लेकर आ जाओ। तुम्हारी कोई भी ऐसी बात मैं नहीं मानूंगा। अभी इसमें बहुत वक्त है बाबा। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। आप जानते हैं मेरा शहजादा सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी। ये क्या, मुझे भी गले लगाएं? ये हुई ना बात। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी देर से साबरी हमें डरा रहा था। तुमने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। बस भी करो निदा, क्या साबरी साबरी लगा रखी है तुमने? हाँ, वाकई कोई जिन भूत आ जाता तो बेहतर था। अब यहाँ जिन्नात का जिक्र नहीं होगा। क्यों यार? जिन्नात भी तो अल्लाह की मखलूक है। अगर उनका जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? बात सुनो, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। बताओ, तुम पागल तो नहीं हो ना? हाँ? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पीछा करने की? मैं मेरी आयशा के लिए आया हूँ। क्यों आयशा, बताओ। इसने मेरी जान बोली। इसने मेरी आयशा क्यों कहा? मैं बताती हूँ बात क्या है। साबरी हमाकत करेगा और करीम का गुस्सा आएगा। साबरी आराम से बैठने वाला नहीं है। साबरी फिर से हमाकत करेगा और करीम गुस्से में आ जाएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये रुके। आयशा, अब तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, करीम साबरी पे गुस्सा क्यों करेगा? मैं भी नहीं जानती। करीम, तुम्हें क्या मसला है? सच बोलो, क्योंकि अब मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। फरकान, क्या मसला है करीम को साबरी से? मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी कहना है सच कहना, और ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे चढ़ी हुई है। देखो ना, हम सब बैठे हुए हैं और हमें जानना है तुम्हें साबरी से मसला क्या है। मैं तो कहती हूँ आज सबके सामने ये बात बता ही दो। क्या मैं गलत कह रही हूँ फुरकान? पूछो करीम से। मेरी आयशा ठीक कह रही है। तुम्हें आखिर मेरे साथ मसला क्या है करीम? दरअसल अब भी ये मुझे लेकर सीरियस है, और ये तब पता चला जब तुमने उकाशा को इशारा किया। ये मत समझना मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी तुम्हें इशारा करते हुए देख लिया था करीम। इसलिए उकाशा ने मेरा ग्लास उठाया और उसकी जगह वो पानी का ग्लास रख दिया। हाँ सही कहा। होते ही कौन है तुम्हें रोकने वाले? चाहे तुम बोतल को मुंह लगा लो। सुबह जब पछताओगी तो मुझे मत कहना फिर तुम। तो तुम्हें ये लगता है मैं पछताऊंगी? पछतावा तो तुम्हें शुरू होने वाला है। बहुत पछताओगे। क्या बोल रही हो आयशा? तुम फिर बीच में बोलने लगी हो। मुंह बंद रखो अपना। करीम, देखो, तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि किसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और किसे नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें आयशा को उसकी नाकामी का सामना करने देना चाहिए। ये तुम किस अंजाम की बात कर रही हो? और करीम ने मेरी कौन सी मदद की है? हाँ बताओ मुझे, तुमने कब मेरी मदद की करीम? जानती हो वो डिजाइन्स कौन लेकर आया था जिसकी तुम्हें इतनी खुशी हो रही थी? करीम, करीम, आयशा, तुम परेशान मत होना। मैं इससे ज्यादा अच्छा तोहफा ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? करीम, देखो, आई एम सॉरी। देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब हमें पता लग गया था कि आयशा यहाँ आ रही है तो हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था।
करीम ऐसा मत करो प्लीज, मुझसे बात तुम करो। यही रुको निदा। आयशा, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ उमर। तुम गिरने लगी थी। तो गिरने देते मुझे, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तुम्हारा हर बात में हीरो बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। पीछे हटो। मुझे माफ कर दो आयशा। उठो करीम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज्यादा सोच में मत पड़ो, मुझे बात करनी है तुमसे, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? हटो, मुझे बैठने दो। ये सच है, प्रोडक्ट्स तुमने खरीदी थी? मुझे सच सच बताओ। हाँ, मैंने खरीदी, सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। अगर तुम पहली दफा में नाकाम हो जाती तो मुमकिन है तुम्हारा हौसला टूट जाता, फिर इसका नुकसान हम दोनों को होता, जो मुझे कबूल नहीं था। क्या मसला है तुम्हारा? तुमने क्यों मदद की मेरी? हाँ, मैं दिवालिया होती तो हो जाने देते। मैं अपना आप खुद संभाल सकती हूँ करीम, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही किसी और की। आयशा, तुम्हारी इस मूव का नुकसान सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उकाशा को होता और समीर भाई को भी होता, और उन सबको भी जो बरसों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ खुद करना है, लेकिन तुम गलत हो। ये तुम्हारे अकेले का काम नहीं है, ये सबका है आयशा। लेकिन यहाँ पर लोगों के रवैये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम। तुम्हें कारोबार की फिक्र है, इसलिए निदा के साथ आए हो? वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा लड़का निदा जैसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता है करीम। समझ नहीं आती कि तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों है। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, निदा और मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, बात का मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा। क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? तुम जो मर्जी करो, निदा के साथ कुछ भी करो, मुझे फर्क क्या मैंने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम्हारे और उमर के बीच में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, नहीं। मैं बता चुकी हूँ कि उमर और निदा का कोई मुकाबला नहीं है करीम। सही कहा, क्या मुकाबला? उनमें बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क जल्दबाजी में की गई मंगनी है। वैसे तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान था, चाहे तुम जितना मर्जी बन लो। हाँ, मगर तुम अब भी परियों वाली कहानी में जी रहे हो, अफसानों में कि कोई शहजादा आएगा और तुम्हें बचा के यहाँ से सबसे दूर ले जाएगा कहीं। और वो क्या था, ये प्यार किसी की अमानत है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंच जाता, ये मेरा हुस्न उसी का इंतजार करेगा।